जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर मंडल। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सौर मंडल के सभी ग्रह के बारे में और हम लोग सूरज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये सौर मंडल होता क्या है। तो सौर मंडल असल में होता क्या है रियल में। तो सौर मंडल होता है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, विभिन्न प्रकार के क्षुद्र ग्रह उपग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल। यानी सौर मंडल क्या है, विभिन्न प्रकार के ग्रह उपग्रह और जो क्षुद्र ग्रह हैं वो सब किसके चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूरे इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल। ठीक है, तो देखिए सौर मंडल में सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सौर मंडल के कितने ग्रह हैं और उस ग्रह के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारा क्या है, सूरज है। ये वाला सूरज है और सूरज के जो आगे मिलेगा हमें कौन सा ग्रह मिलता है, सूरज के आगे छोटा सा बुध ग्रह, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। मरकरी ग्रह मिलेगा जिसे इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं, बुध ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद हमें मिलेगा वेनस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेनस को हम लोग शुक्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद हमें मिलता है पृथ्वी, जिसे हम लोग अर्थ कहते हैं, पृथ्वी मिलता है। पृथ्वी के बाद हमें मिलता है मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद हमें मिलता है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह के बाद हमें मिलता है सटर्न ग्रह यानी शनि। शनि के बाद मिलता है यूरेनस और नेपच्यून। क्या मिलता है, यूरेनस नेपच्यून। तो ये सब देखने के बाद जो हमारे जो ग्रहों की संख्या आती है दोस्तों, वो कितना है ग्रह की संख्या। अब यहाँ से देख के गिन लीजिए कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, इतना ग्रह है। अब इन ग्रहों को हम लोग काउंट करते हैं तो कितना ग्रह निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हमने देखा कि जो हमारे सौर मंडल में है, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है। कितनी है, 8। कौन कौन सी, सबसे पहले बात करें मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। क्या क्या, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण। क्या है, अरुण और वरुण। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे इस ग्रह के कुछ कुछ उपनाम है, मतलब इस ग्रह को कुछ अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करें हम लोग मरकरी ग्रह। तो मरकरी ग्रह क्या कहा जाता है, यानी बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा है। सबसे छोटा कहने का मतलब ये जो सूर्य है ना, सूर्य का सबसे नजदीक में मिलता है हमें मरकरी यानी बुध ग्रह मिलता है। जैसे अगर सूरज के सबसे सामने दिखेगा ना तो यही ग्रह है। और यह ग्रह सूरज के इतना सामने होने के कारण यह दिन में इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर हो जाता है और रात में इतना कम हो जाता है। ये आगे हम बताएंगे कि इसका कितना टेम्परेचर होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसका जो यह क्या है, सबसे छोटा ग्रह है और यह ग्रह कितना सामने है, एकदम सूर्य से बहुत ही नज़दीक में है। सबसे नज़दीक में कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह है यानी मरकरी है। ठीक है, उसके बाद सूर्य से और थोड़ा दूर में कौन सा ग्रह मिलेगा हमें, वेनस ग्रह मिलेगा। वेनस ग्रह मिलेगा। ठीक है, और इस ग्रह को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह। और यह ग्रह क्या कहते हैं ना, इस ग्रह का बहुत सारे उपनाम है, जैसे शाम का तारा हो गया, भोर का तारा, फिर पृथ्वी का भागनी, पृथ्वी का बहन। ये सब कौन ग्रह को कहते हैं हम लोग, वेनस ग्रह को कहते हैं। क्या कहते हैं, वेनस ग्रह। तो ये जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की भागनी भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, सुबह का तारा भी कहते हैं। ठीक है, तो वेनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह का बहुत सारा उपनाम है। ठीक, यहाँ तक देख लिए। अब हम बात करेंगे वेनस के जस्ट एक थोड़ा पीछे मिलता है हमें, क्या मिलेगा, पृथ्वी ग्रह। कौन सा, पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें क्या है, जीवन पाया जाता है। ये आप भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी में हम लोग रहते हैं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी में जीवन पाया जाता है। और हम लोग पृथ्वी का जो इसका जो पृथ्वी स्थिति है वो कितना डिग्री पर झुका हुआ है, किस तरह है उसका जो शेप है, आकार है, वो सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जब पृथ्वी के बाद हमें कौन सा ग्रह मिलता है, देख सकते हैं आप लोग, पृथ्वी के बाद हमें मिलता है मंगल ग्रह। पृथ्वी के बाद हमें कौन सा ग्रह मिलता है, मंगल ग्रह। ठीक है, देखिए मंगल ग्रह मिलेगा। तो मंगल ग्रह को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्स प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स प्लैनेट। और यह जो मंगल ग्रह है, यह ग्रह का जो रंग होता है वो किस तरह होता है, लाल रंग होता है। किस तरह होता है, लाल रंग होता है। और इसमें लाल रंग होने का भी कारण है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मीथेन गैस पाया जाता है। एक मीथेन गैस पाया जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
तो जो पृथ्वी के बाद में कौन सा ग्रह मिलता है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को किस ग्रह के नाम से जानते हैं, लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, मंगल ग्रह के बाद मिलता है हमें जुपिटर यानी बृहस्पति। कौन सा ग्रह, बृहस्पति। और यह ग्रह क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का पूछा जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है। कौन सा, जुपिटर। और जुपिटर तो हो गया, और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रह। और इसमें टोटल कितना जो उपग्रह है, इसके अंदर कितना उपग्रह चक्कर लगाते हैं, बृहस्पति के कितना चक्कर लगाते हैं। उपग्रह कहने का अर्थ क्या हुआ, उपग्रह वैसे होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रह के चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ग्रह के चक्कर। और जो ग्रह होते हैं, जो प्लानेट होते हैं, वो क्या, सूरज के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो सूरज के जो चीज़ चक्कर लगाएगा वो क्या होगा, ग्रह होगा या क्षुद्र ग्रह होगा। और जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, वो उपग्रह हो जाएगा, जिसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, मंगल, ये चंद्रमा चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। उसी प्रकार बात करें हम लोग जो मार्स है, मार्स में 2 उपग्रह चक्कर लगाते हैं, फोबोस एंड डिबोस, वो हम आगे बात करेंगे। तो मार्स के लिए उपग्रह कौन हो जाएगा, फोबोस एंड डिबोस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, उपग्रह भी क्लियर है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो इसमें जो बृहस्पति है, इसमें कितना उपग्रह है, 95, कितना, 95 उपग्रह पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, वह जुपिटर है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम लोग सटर्न। क्या बात करेंगे, सटर्न। देखिए ये सटर्न क्या है, ये शनि ग्रह है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, शनि ग्रह कहते हैं। और यह क्या है, इसमें रिंग पाया जाता है। शनि ग्रह ऐसा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें क्या पाया जाता है, रिंग। मतलब इस ग्रह के चारों साइड क्या होता है, रिंग घुमा हुआ रहता है। पांच प्रकार का रिंग पाया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे, वो किस नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो जो शनि ग्रह है, शनि ग्रह में क्या 5 प्रकार का रिंग पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिंग। 5 तो रिंग होता है शनि ग्रह के जैसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं यूरेनस और नेपच्यून। क्या मिलेगा, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हम लोग क्या कहते हैं, अरुण, और नेपच्यून को क्या कहते हैं, वरुण। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यूरेनस। यूरेनस क्या है, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने देख लिया जितना भी 8 ग्रह है, सबके ग्रह के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करेंगे जो इस सब के जो सजाव बनावटी के आधार पर इसका जो क्रम है, अकॉर्डिंग टू इसका जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर है, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह। देखिए पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं, तो पार्थिव ग्रह वे सारे ग्रह जो सूर्य के नज़दीक के सामने पाए जाते हैं, सूर्य के नज़दीक साइड, मतलब सूरज के अंदर अंतरिक्ष लिखा है ना, यानी टेरेस्टेरियल प्लैनेट। क्या कहते हैं, टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं। तो वो प्लैनेट की संख्या कितना है टोटल, देख सकते हैं 1 2 3 4 गो है। कितना है, 4 गो। तो पूछा जा सकता है, बताओ बाबू अंतरिक्ष प्लैनेट, अंतरिक्ष ग्रह कितना है, तो उसकी संख्या 4 है। कौन कौन से, एक होता है हमारा मरकरी, व्यूनस, अर्थ और मार्स। इस जगह से हमारा कौन सा ग्रह आ जाएगा, इस जगह से इस साइड वाले हमारा हो जाएंगे आंतरिक या पार्थिव ग्रह। कौन सा, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। तो आंतरिक और पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आते हैं, हमारा बुध ग्रह आता है, फिर शुक्र ग्रह आता है, पृथ्वी आता है और मंगल ग्रह आता है। कौन कौन से, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह। तो पार्थिव मतलब अंदर, सूरज के अंदर साइड जो ग्रह पाए जाते हैं वो ग्रह कौन से हो जाएंगे हमारे, क्या बोलते हैं, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, अर्थ और मंगल ग्रह, ठीक है। तो हमने देखा जो पार्थिव ग्रह यानी आंतरिक ग्रह है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट है, वो कितनी है, 4 है। कौन कौन से, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पार्थिव के बाद हमारा बृहस्पति ग्रह, जिसे हम लोग जोबियन प्लैनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जोबियन प्लैनेट। और इसे और एक नाम से जानते हैं, यह बाह्य प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। तो बाह्य प्लैनेट मतलब क्या, बाहर साइड, जो सूरज है, सूरज के बाहर साइड कौन कौन से प्लैनेट पाए जाते हैं, तो उसकी संख्या भी 4 है, क्योंकि हमने 4 भाग में जो बीचों बीच में बांट दिया। इधर हमें आंतरिक ग्रह और इधर हमें पार्थिव मतलब जोबियन बृहस्पति ग्रह, ठीक है। इधर आंतरिक ग्रह और इधर बाह्य ग्रह। इधर हमारे मिलेंगे क्या बोल देंगे, पार्थिव ग्रह, और इधर मिलेंगे जोबियन प्लैनेट। इधर पार्थिव प्लैनेट और इधर जोबियन। इधर टेरेस्टेरियल प्लैनेट, इधर क्या मिलता है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट, और इधर मिलता है हमें जोबियन प्लैनेट। क्या मिलता है, टेरेस्टेरियल प्लैनेट, जोबियन प्लैनेट। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जो हमारा जोबियन प्लैनेट की संख्या हो जाएगी वो भी 4 होगा, क्योंकि इधर जब 4 है तो इधर भी 4 होगा। तो वो 4 में कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले बात करें जुपिटर, सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। क्या क्या,
बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण और वरुण ग्रह, ये ग्रह कौन सा हो जाएंगे? ये बृहस्पति ग्रह यानी बाह्य ग्रह। ये सारे ग्रह क्या होते हैं? सूरज के बाहर साइड होते हैं, मतलब बाह्य ग्रह होते हैं। कौन से होते हैं? बाह्य ग्रह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, अब हम बात करेंगे आकार के अनुसार, मतलब जो ग्रह का जो आकार है कि बढ़ते क्रम में सबसे छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा कौन है। तो ये आकार के हिसाब से जो हमारे ग्रह की जो क्रम है उसको हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, ये तो सूरज है। सूरज को हम लोग क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। सौरमंडल का प्रधान होता है, यानी क्या बोलते हैं? प्रधान माने मुखिया होता है। तो उसको तो अभी छोड़ देते हैं। तो जो ग्रह है, ग्रह को जो बढ़ते क्रम है, मतलब छोटा से बड़ा, तो उस ग्रह को हम लोग क्रम से अभी सजाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा कौन दिख रहा है? बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह के बाद वेनस ग्रह, वेनस ग्रह के बाद अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद आता है जुपिटर, जुपिटर के बाद सटर्न और यूरेनस और नेपच्यून। तो एक तरह से कहें हम लोग, जो हम ग्रह का जो क्रम होता है वही उसका बढ़ते क्रम होता है। जो ग्रह का रियल क्रम होता है, मतलब जिस तरह से ग्रह बिछा हुआ रहता है वही उसका क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है। मतलब उन लोग के आकार के हिसाब से उन लोग को सजा दिया जाता है, पहले से ये किया हुआ है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो हम लोग का ग्रह है उसका जो सबसे छोटा साइज, उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा कर करके हम जो हमारे ग्रह का जो बढ़ते क्रम है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम लोग बुध ग्रह की जो हाइट है, जो साइज है वो कितना छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा किसका है? शुक्र ग्रह का है। और उससे थोड़ा बड़ा किसका है? पृथ्वी का है। पृथ्वी से थोड़ा बड़ा किसका है? मंगल ग्रह का है। और मंगल ग्रह से थोड़ा बड़ा किसका है? जुपिटर का है। और जुपिटर से थोड़ा बड़ा किसका है? सटर्न का है। और सटर्न से फिर थोड़ा, ये दोनों जो ग्रह है लास्ट में यूरेनस और नेपच्यून, ये ग्रह का यूरेनस और नेपच्यून है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, ये तो आकार के अनुसार हो गया। अब सूर्य की दूरी के अनुसार बात करेंगे, मतलब कौन कौन से ग्रह सूर्य से कितने कितने दूरी में बटा हुआ है। जैसे हमने बात किया बुध ग्रह सूर्य से थोड़ा नजदीक है, उसके थोड़ा दूरी में कौन है? हमारा जो शुक्र ग्रह है, उससे थोड़ा दूरी पृथ्वी में है। तो वो जो दूरी के अनुसार जो ग्रह का जो क्रम है उसको हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, ये जो सूरज है, सूरज के दूरी में कौन सा सबसे पहले मिलता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह के फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो हमें मिलेगा वेनस ग्रह यानी शुक्र ग्रह मिलेगा। शुक्र ग्रह से फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो पृथ्वी मिलेगा। पृथ्वी से थोड़ा दूर मंगल, मंगल से थोड़ा दूर बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति से फिर थोड़ा दूर शनि, और अरुण और वरुण सबसे लास्ट में मिलते हैं। कितने मिलते हैं? सबसे लास्ट में मिलते हैं। तो ग्रह के अनुसार क्या होता है, जो सबसे दूर होता है, सबसे दूर में जो सूरज के दूरी के अनुसार सबसे दूर में ग्रह की कौन है? वो है नेपच्यून। सबसे दूर में कौन है? नेपच्यून। और सबसे सामने कौन है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे सामने बुध ग्रह, और सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? नेपच्यून ग्रह। ठीक है, हमने ग्रह के अनुसार देख लिया, साइज के अनुसार देख लिया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं सूर्य की दूरी के अनुसार। आप बात करेंगे द्रव्यमान के अनुसार। क्या? द्रव्यमान के अनुसार। तो किसका जब से सबसे अधिक कठोर है, कौन सबसे अधिक कठोर है? ठीक है, तो द्रव्यमान के अनुसार बात करें तो सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होगा? सबसे अधिक द्रव्यमान, तो सबसे अधिक द्रव्यमान होगा बुध ग्रह का। किसका होगा? बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद आएगा वेनस यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आएगा हमारा पृथ्वी, पृथ्वी आएगा, है ना। पृथ्वी के बाद आएगा मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह के बाद यूरेनस और नेपच्यून आ जाएगा। और ये जो जुपिटर है और सटर्न है, इन लोग का जो द्रव्यमान होता है बहुत ही कम होता है। सबसे कम होता है शनि ग्रह का। शनि ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम होता है, क्योंकि ये क्या करता है? पानी में तैरता हुआ ग्रह है। शनि ग्रह क्या है? पानी में तैरता हुआ ग्रह भी है। शनि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं? पानी में तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम बात करेंगे सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य क्या है, हमने देखा था जो सूर्य था वो सौरमंडल का क्या था? प्रधान था, माने मुखिया था, हेड ऑफ था। वो क्या था? हेड। जो काम जो सूर्य करेगा वो इसका मतलब, कहने का मतलब सूर्य क्या है? बाप है, और जो ग्रह सब है सूर्य का बेटा सब है। ठीक है, ऐसा समझिए आप लोग। ठीक है, तो सूर्य को अब हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सूर्य क्या है? ये सौरमंडल का प्रधान है, यानी पिता कहा जाता है सौरमंडल का। और इसमें क्या होता है? ये जो दूध निकला है यानी मिल्की ऑफ गैलेक्सी, जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग का जो मिल्की ऑफ गैलेक्सी है यानी दूध मेखला, उसका जो परिक्रमण करता है सूर्य, सूर्य भी परिक्रमण करता है, मतलब सूर्य भी घूमता है। किसके और किसके चारों ओर घूमता है? हमारे दूध मेखला के ऊपर। जो मिल्की ऑफ गैलेक्सी है दूध मेखला, उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। कौन? ये सूर्य ग्रह। सूर्य चक्कर लगाता है। और सूर्य क्या है? इसका जो चक्कर लगाता है। और जो सूर्य और दूध मेखला की जो दूरी है, मतलब मान के चलिए ये हम लोग का दूध मेखला है, इस तरह का है, और ये हमारा सूर्य है, और इसकी और दोनों की जो दूरी है वो कितना है?
30,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष है। कितना है? 30,000 प्रकाश वर्ष तक दूरी है। दूध मेखला और सूरज के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, आगे देखिए, और इसका जो दूध मेखला के जो चारों ओर चक्कर लगाता है वो कितना की स्पीड से लगाता है चक्कर? जो हमारा सूर्य है वो दूध मेखला के चारों ओर कितना स्पीड से चक्कर लगाता है? वो लगाता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। कितना? 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर चक्कर लगाता है। कितना? 1 सेकेंड में 250 किलोमीटर प्रति सेकंड चक्कर लगा देता है जो दूध मेखला के स्पीड से। ठीक है, आगे देखिए, ये एक बार में चक्कर लगाने में जो समय लगता है, मतलब ये जो हमारा सूर्य है इसको एक बार दूध मेखला के घूमने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष लगता है। यानी 25 करोड़ वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? 250 मिलियन वर्ष भी कहते हैं। क्या कितना कहते हैं? 250 मिलियन वर्ष। और यही जो 250 मिलियन वर्ष है इसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मॉस ईयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मॉस ईयर। कॉस्मॉस ईयर भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है? कॉस्मॉस ईयर भी कहा जाता है। यानी 250 मिलियन वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मॉस ईयर के नाम से भी जानते हैं। और ये पृथ्वी को जो हमारा सूर्य है, सूर्य को एक बार दूध मेखला के चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 250 क्या मिलियन वर्ष। यानी अगर हम बात करें इंडियन के भाषा में तो 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। कितना? 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, देखिए स्लो तो नहीं चक्कर लगाता है, ये बहुत स्पीड चक्कर लगाता है। देख सकते हैं 250 प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाता है। अब आप अगर रोड पे 250 प्रति सेकंड की रफ्तार से चलिएगा तो कहाँ फेंका जाइएगा कोई पता है? नहीं है। तो ये सूरज क्या है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो चक्कर लगाता है। आगे देखिए, जो पूर्व से पश्चिम की ओर ये चक्कर लगाता है, जो हमारा सूर्य है ये क्या करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या? जो क्लॉकवाइज होता है मतलब सूर्य, जो हमारा घड़ी है, जो घर में जो घड़ी है और हाथ में जो पहनते हैं वो घड़ी है, वो क्या वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लेते हैं, मतलब पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर चक्कर लगाती है घड़ी। घड़ी क्या ऐसे 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 कर करके ऐसा रिटर्न करके ऐसे घूमती है। और जो हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करता है? इस तरह कर करके घूमता है। और जो सूर्य के साथ साथ और 2 ग्रह भी है जिसे हम लोग कहते हैं वीनस और यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये दोनों ग्रह भी क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। किधर लगाते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। तो पूछा जा सकता है दोस्तों, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो क्या करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा वीनस और एक हो जाएगा यूरेनस। क्या हो जाएगा? यूरेनस। यानी शुक्र और अरुण। कौन सा? शुक्र और अरुण ग्रह। शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह क्या करते हैं? ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब पूर्व से पश्चिम, इस दिशा में, इस तरह घूमेगा, इस दिशा में। जैसे ये है ना, ये हमारा कांटा है, मान के चलिए ये घड़ी का कांटा है, तो ये जो घड़ी का कांटा है वो इस दिशा में घूमता है, इस दिशा में घूमता है और इधर करके पूरा यहाँ तक 12 में आता है। लेकिन जो पूर्व से पश्चिम होगा वो इस दिशा से होकर घूम के इस दिशा की ओर फिर यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, ये जो हमारा सूर्य है ये क्या है? गैसीय गोला है। सूर्य क्या है? गैस का गोला हुआ है। जितना भी सूरज में आग देख रहे हैं ना, सब आग क्या है? गैस के वजह से उत्पन्न होता है। मतलब सूरज के अंदर बहुत सारा भयानक गैस है और उसका जो प्रतिशत इतना ज़्यादा है ना, इसके कारण क्या होता है? वहाँ पर आग उत्पन्न होने लगता है, आग बबूलने लगता है। ठीक है, तो उसका जो कितना प्रतिशत है देखिए, जो सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71% है। कितना? हाइड्रोजन 71% है। और हीलियम कितना है? 26.5% है। और जो अदर गैसेस माने अन्य और भी गैसेस है ना, तो उस गैसेस का प्रतिशत कितना? 2.5%। हमने बात किया हाइड्रोजन की 71%, हीलियम की 26.5%, अदर गैसेस की 2.5% है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए, जो केंद्र का जो तापमान होता है, जो सूर्य के अंदर का जो बीचला भाग होता है ना, बीचवा भाग जो एकदम बीचों बीच में रहता है, फाड़ के देखिएगा सूरज को तो बीच में एक भाग पाए जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो सूरज का केंद्र का जो भाग होता है वो कितना होता है? देख सकते हैं 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 1.5 × 10⁷ डिग्री। सोच सकते हैं कितना बहुत बड़ा। अगर आप जाइएगा ना, एक उसका हल्का सामने भी जाइएगा तो आप ब्लास्ट हो जाएगा। सूरज का देख सकते हैं हम लोग, जब गर्मी का दिन में कितना भयानक भीषण गर्मी देता है, पूरा चमड़ा उमड़ा एकदम पूरा सुझा देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, सतह का जो तापमान होता है दोस्तों, वो जो हमारा सूर्य है, मान के चलिए ये सूर्य है और इसका जो ये सतह का जो तापमान होता है वही कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस उसका सतह ठोका। और उसका अंदर वाला तो बातें की कितना है, इससे तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है,
आगे देखिए सूर्य का जो व्यास होता है, देखिए सूर्य का जो व्यास कहने का मतलब ये जो पूरा तो व्यास तो मतलब इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक सूरज का एक साइड वाला पॉइंट और इस साइड वाला पॉइंट से बीच का जो दूरी होता है वो कितना होता है, वो होता है कितना 13,92,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है 13,92,000, 13,92,000, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। कितना होता है, बहुत ज़्यादा। तो और हम आगे बात करेंगे जो सूर्य होता है, सूर्य का जो सर बनावट देखेंगे तो 3 लेयरों में होता है। सूरज का बनावट कितना होता है, 3 लेयर में होता है, ठीक है। वो हम आगे बात करेंगे, अंदर वाले भाग को, बाहर वाले भाग को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, सूर्य तो हो गया, अब हम बात करेंगे ग्रह के ऊपर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। ये बुध ग्रह क्या है, सूर्य से नज़दीक के हिसाब से अगर बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बुध ग्रह में कोई भी उपग्रह नहीं होता, मतलब बुध ग्रह के पास कोई ऐसा उपग्रह नहीं है। ये खुद ही एक आग का गोला है। क्या है, एक आग का गोला है, ठीक है। और इसमें एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है, मतलब जो बुध ग्रह है ना, उसमें क्या होता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। मतलब उसके अंदर इतना क्षमता है कि वो किसी भी वस्तु या थिंग्स को वो खींच सकता है, अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, बुध ग्रह में पाया जाता है। और अगर बात करें हम लोग बुध ग्रह के परिक्रमण काल की, तो ये जो सूर्य का चक्कर लगाता है एक बार में पूरा करता है, वो कितना दिन लगाता है, 88 दिन लगा लेता है। कितना लगा लेता है, 88 दिन में ये एक चक्कर पूरा सूरज का एक चक्कर घूम लेता है, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करें अगर जो बुध ग्रह में है ना, तो वो टोटल इसका जो कुल तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, कभी रात में इतना कम हो जाता है और कभी दिन में इतना ज़्यादा हो जाता है कि दिन में ये आग का गोला और रात में बर्फ़ का एकदम पूरा ढेर बन जाता है। तो इसमें देखिए जो इसका जो रात में तापमान होता है वो कितना होता है, -173 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -173 डिग्री। यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखते हैं, ये कितना होता है, -173 डिग्री होता है। समझ रहे कितना तापमान, बर्फ़ से भी बर्फ़, एकदम पूरा बर्फ़ का एकदम ढेर बन जाता है। और वहीं अगर बात करें दिन में, तो दिन में होता है 427 डिग्री सेल्सियस। मतलब दिन में तो ये बर्फ़ को पिघला करके आग का गोला बन जाता है। और कहीं इधर इसका तापमान कोई फिक्स नहीं है, बढ़ते रहता है, कभी आग का गोला तो कभी बर्फ़ का ढेर, ठीक है। ये इधर उधर होते रहता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें, दूसरा नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, जिसे हम लोग वेनस कहते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं होता है, इसका भी उपग्रह की संख्या 0 है। और ये क्या, पृथ्वी का निकटतम तारा है, हम इसे कह सकते हैं पृथ्वी का निकटतम तारा भी किसे कहते हैं हम लोग, जो हमारा शुक्र ग्रह है उसी को कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह क्या है, सबसे अधिक चमकीला, ये बहुत चमकता है। शुक्र ग्रह को बहुत अधिक चमकता है, हम लोग देख सकते हैं, हम लोग आसमान में भी शुक्र ग्रह कभी कभी दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात करें, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। और ये क्या करता है, हमने आपको बता दिया, ये जो शुक्र ग्रह है क्या करता है, क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये इस तरह से डायरेक्शन में घूमकर इधर आता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से घूम करके इधर से आता है, ठीक है। आगे देखिए बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह की बात करें तो ये सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो परिक्रमण काल होता है, मतलब ये जो सूर्य का जो एक बार चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो कितना लेता है, 12 वर्ष लेता है, मतलब 12 साल लग जाता है इसको घूमने के लिए। एक चक्कर सूरज का चक्कर लगाएगा, ऐसा करके एक चक्कर लगाएगा तो वो कितना बार लेता है, 12 साल लग जाता है, मतलब सूरज का एक बार घूमने में 12 साल, ठीक है। उसके बाद बात करें इसमें, इसका जो एक बड़ा बहुत बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है गिनेमाइट। ये क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। और ये जो गिनेमाइट है ये किस रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है। गिनेमाइट क्या होता है, पीले रंग का होता है, सबसे बड़ा उपग्रह होता है। अब हम बात अगर आगे हम पढ़ेंगे तो शनि ग्रह में भी देखेंगे हम लोग, गाइनामाइट पढ़ेंगे, वो भी क्या है, सबसे बड़ा उसका उपग्रह है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गया। अब देखिए यहाँ पर अब आगे हम बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। किसके बारे में, मंगल ग्रह। तो मंगल ग्रह क्या है, लाल ग्रह है। और जो इसका लाल होने का कारण है उसमें क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। तो पूछा जा सकता है कि बताओ जो मंगल ग्रह है वो लाल क्यों होता है, तो वो होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। उसमें पाया जाता है आयरन ऑक्साइड और उसमें मीथेन गैस भी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए इसका जो उपग्रह की संख्या है वो कितना है, 2 है। इसका जो उपग्रह की संख्या कितना है, 2। दोनों का नाम क्या है, फोबोस एंड डिबोस। क्या है, फोबोस एंड डिबोस है इसका उपग्रह के नाम, ठीक है। आगे देखिए, और ये क्या है, जो हमारा जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री झुका हुआ है, 23 डिग्री। तो उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष में 25 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 25 डिग्री इस तरह है। तो ये पृथ्वी हम लोग का 23.5 डिग्री झुका है और जबकि मंगल ग्रह 25 डिग्री, थोड़ा इससे थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। मतलब जो मंगल ग्रह 25 डिग्री और पृथ्वी है वो कितना, 23.5 डिग्री, मतलब दोनों मिलता जुलता है। इसीलिए तो आजकल के वैज्ञानिक क्या करें, मंगल ग्रह पर अपना जीवन बसाने का एकदम कोशिश कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह में एक विशेष ज्वालामुखी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं
ओलंपिस मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलंपस मेसी। क्या कहते हैं? ओलिपस मेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिपस मेसी। ये जो ओलिपस मेसी है, ये क्या है, जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मतलब ये इसमें क्या होता है, एनी टाइम ज्वालामुखी फटते रहता है, एनी टाइम ज्वालामुखी फटते रहता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, जो हमारा मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह में एक बहुत ही बड़ा वन पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है, क्या बोलते हैं, निक्स ओलंपिया। क्या कहते हैं? निक्स ओलंपिया। ये इतना बड़ा है ना कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है। सोच सकते हैं, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना। और जबकि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितना, 8,850 है। और उसी प्रकार जो हमारा जो निक्स ओलंपिया है, ये माउंट एवरेस्ट से भी कितना, 3 गुना बड़ा, 3 गुना बड़ा है। ठीक है। आगे देखिए, अगला है हमारा शनि ग्रह। क्या है? शनि ग्रह। देखिए शनि ग्रह क्या है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ये जो शनि ग्रह है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये क्या है, ये सबसे हल्का भी है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये पानी में तैरता हुआ ग्रह है। शनि ग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, पानी में तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी जो होता है, इसका घनत्व होता है, वो बहुत ही कम होता है सभी ग्रह की अपेक्षा। ठीक है। और इसमें क्या होता है, बलय यानी रिंग पाया जाता है। जो शनि ग्रह है उसमें रिंग पाया जाता है, मतलब शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है, ऐसा करके चक्का जैसा शेप बना हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, उसको रिंग कहते हैं। ठीक है। और जो ये सबसे बड़ा इसमें उपग्रह पाया जाता है, टाइटन। क्या पाया जाता है? सबसे बड़ा उपग्रह क्या पाया जाता है? टाइटन। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? याद रखिएगा, टाइटन है। ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग अरुण ग्रह के ऊपर। अरुण ग्रह, देखिए अरुण क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जो अरुण ग्रह है वो क्या है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और जो इसमें जो इसका जो तापमान होता है वो माइनस में रहता है। माइनस में क्यों रहता है? क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी दूर में है, बहुत दूर में है। तो बहुत दूर होने के कारण क्या होता है, इसमें सूरज पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण ये -215 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहता है एनी टाइम। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, इसमें जब पाया जाता है, अरुण ग्रह में 5 वलय पाया जाता है। अरुण ग्रह में भी 5 रिंग, जबकि हमने बात किया शनि ग्रह में भी रिंग पाया जाता है। लेकिन जो अरुण ग्रह में रिंग पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलेंस। क्या कहते हैं? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलेंस। मतलब अरुण ग्रह में 5 वलय पाया जाता है, और उसी 5 वलय का नाम भी दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलेंस। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और अपसाइलेंस पाया जाता है। ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और जो अरुण ग्रह की खोज किया था दोस्तों, वो कब होता है? 1781 ईस्वी में हुआ था। और विलियम हर्शल ने किया था। किन्होंने किया था? विलियम हर्शल ने किया था। शनि जो हमारा अरुण ग्रह है इसकी खोज किया था। और इन्होंने ही क्या किया था, जो 5 वलय है, 5 वलय का नाम भी इन्होंने ही किया था। मतलब 5 वलय का जो नामांकन है वो कौन करते वाले थे? वो विलियम हर्शल थे। और अरुण ग्रह में जो उपग्रह की संख्या है वो टोटल कितनी है? 27 है। कितना है? 27। ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं वरुण ग्रह। क्या करेंगे? वरुण ग्रह। देखिए वरुण ग्रह का जो खोज होता है वो 1846 ईस्वी में होता है। जोहान गाले ने किया था। किन्होंने किया था? जोहान गाले ने किया था। जो हमारा वरुण ग्रह की खोज जोहान गाले ने की थी। और इसका जो उपग्रह की संख्या है, मतलब जो वरुण ग्रह है उसमें कितना उपग्रह पाए जाते हैं, तो वो जो उसका कितना है, टोटल 13 उपग्रह पाए जाते हैं। कितना? 13। ठीक है। और ये क्या होता है? हरे रंग के होते हैं। क्या होता है? हरा रंग का। ये बिल्कुल हरा दिखाई देता है। और ये क्या होता है, जो सूर्य से काफ़ी बहुत दूर होता है, इसलिए भी इसका तापमान भी थोड़ा माइनस में होता है। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग का जो ग्रह को याद रखने का ट्रिक कैसा है, देखिए जो हम लोग को उपग्रह की संख्या को हम लोग याद किस तरह रखेंगे, तो हम लोग पहले नीचे से उठेंगे, नीचे से। ठीक है। नीचे से देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 13। 13 से 2 गुना कर दिए, 13 दूना 26 और 1 जोड़ दिए 27 हो जाएगा। उसके बाद हमारा शनि ग्रह में कितना आएगा? शनि ग्रह में 62 आता है। और जो हमारा बृहस्पति ग्रह में वो कितना है? 95 बृहस्पति ग्रह में 95। इतना तक क्लियर हो गया शनि। उसके बाद ऊपर में हमें मिलता है हमारा क्या? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में 2 गो और पृथ्वी में 1 ग्रह, 1 उपग्रह। ठीक है। और जो हमारा शुक्र और बुध में तो 0 0 पाया जाता है। कितना कितना? 0 0। तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। 13, 13 में 2 गुना 26 में 1 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। और ये 62 और 62 से फिर कितना? 95 और 2 और 1 और 0 0। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे पृथ्वी, यानी पृथ्वी ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसपे क्या पाया जाता है? जीवन पाया जाता है। और इसका जो झुकावट है, मतलब जो पृथ्वी है वो कितना डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, तो वो कितना है? 23.5 डिग्री है। कितना है? 23.5 डिग्री। जब हम बात कर रहे थे मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह भी अपना जो अक्ष था वो कितना डिग्री पर झुका हुआ था? वो था 25 डिग्री पर झुका हुआ था। कितना था? 25 डिग्री। और ये कितना है? 23.5 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो अर्थ है और मंगल ग्रह का जो मेल है वो मिलता जुलता है। ठीक है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे जो ये क्या है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। जो हमारा पृथ्वी है ये क्या है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है।
और पृथ्वी का जो उपग्रह का नाम है वो कितना है, एक ही उपग्रह है और उसका नाम क्या है, चंद्रमा। क्या कहते हैं हम लोग, चंद्रमा कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। और जो चंद्रमा को पृथ्वी के एक चक्कर पूरा करता है, मतलब क्या, जो चंद्रमा है वो कितना है, पृथ्वी का एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर जैसे ही घूमेगा उसमें जो समय लगता है वो कितना लगता है, 27 दिन 8 घंटा लगता है। कितना लगता है, 27 दिन 8 घंटा लगता है। मतलब पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में चंद्रमा को कितना लगता है, 27 दिन 8 घंटा लगता है। ठीक है। और पृथ्वी में क्या होता है, पृथ्वी का जो बनावट है, पृथ्वी को बीचों बीच से जो अगर हम देखेंगे आंतरिक संरचना, तो उसमें क्या होता है, 3 भागों में बढ़ता है, जिसे ऊपर वाले को हम भूपर पट्टी कहते हैं, नीचे वाले को मेंटल कहते हैं और उसके नीचे वाले को कोर कहते हैं। वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।